दोस्तों स्वागत है आप सभी का मास्टर कैम की क्लासेस में। ये मास्टर कैम का 2026 वाला वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे आपको बेटर चीजें। और जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट है मास्टर कैम के। कोई भी टूल पाथ किस तरह की भी आपकी दिक्कत है, आप जस्ट हमें कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हर तरह की आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी टूल पाथ है वो सोल्व किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास है एक्सपर्ट्स की एक टीम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिल 3D में अभी हमने देखा लास्ट वीडियो में कि हमने यहाँ पे बताया था सरफेस फिनिश कंटूर, वॉल और फ्लोर दोनों पे चलता है। बट अभी मैं इसमें बात करने वाला हूँ कि मेरे को फ्लोर मशीनिंग करनी है और कहीं पे कॉर्नर रेडियस वगैरह रहता है उसके लिए मशीनिंग करनी है। क्योंकि फ्लोर क्या है कि हमारा अगर फ्लैट है, मैं यहाँ पे फ्लैट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर फ्लैट है, फ्लैट इन द सेंस कि वहाँ पे 3D नहीं है, 2D है सिंपल, ठीक है। तो उस केस में कैसे करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ होम और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, तो ये मेरा फ्लोर एकदम फ्लैट फ्लोर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल देखोगे 90 दिखा रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरा फ्लोर फ्लैट नहीं है। मैं यहाँ पे टूल पाथ हाइड कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। ये देखो, तो ये फ्लोर फ्लैट नहीं है क्योंकि यहाँ पे एंगल अलग है, रेडियस है, ठीक है। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इस फ्लोर की बात कर रहा हूँ, करेक्ट। तो इसके लिए हम क्या टूल पाथ चलाएंगे, क्योंकि फ्लोर पे अगर आप एंड मिल चलाते हो तो आपको टाइम कम लगेगा, ठीक है। अगर बॉल चलाओगे तो ठीक है, ऑब्वियसली फिनिशिंग मिलेगी, बट एंड मिल में भी फिनिशिंग मिल जाएगी, बट टाइम भी आपका बचेगा। तो अभी यहाँ पे आप कंटूर हमने देखा एज ए वाटर लाइन, एज ए हाइब्रिड, जैसे भी आप समझ सकते हैं, स्केल अप उस तरीके से। अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो 3D का ही टूल पाथ है, यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे मॉडल सिलेक्शन। तो मॉडल सिलेक्शन की आप या तो ट्रिपल क्लिक, या फिर मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे जाओ बॉडी सिलेक्शन और जस्ट क्लिक द सिलेक्शन, ठीक। यहाँ पे मैंने रिसेट कर दिया 0। उसके बाद हम चलते हैं कंटेनमेंट टूल पाथ, कंटेनमेंट बाउंड्री में यहाँ पे कर देता हूँ सिलुएट बाउंड्री, ठीक है। यहाँ पे है हमारा टूल पाथ कंपनसेशन, तो सेंटर है, ओके। यहाँ पे चलते हैं टूल। तो अभी मैं टूल यही ले लेता हूँ जो मेरा, सॉरी, यहाँ पे मैं लूंगा एंड मिल। एंड मिल लेने के लिए मैं जाऊंगा फिल्टर और यहाँ पे एंड मिल। एंड मिल जो भी आपको चाहिए, जैसे कि मैंने 10 का ले लिया, 8 का ले लिया, मैं 10 का ले लेता हूँ, करेक्ट। 10 का मैंने एंड मिल लिया। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, होल्डर वगैरह इसका डिफाइन कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद होल्डर के बाद यहाँ पे आप इसकी लेंथ डिफाइन कर सकते हो, यानी प्रोजेक्शन आप कितना चलाने वाले हो। उसके बाद चलते हैं कट पैरामीटर्स। कट पैरामीटर्स में आपको यहाँ पे मैनुअली बताना पड़ेगा कि आपको कितनी पासेस चाहिए। सपोज मैंने स्टॉक छोड़ा हुआ है 1 mm का, अब मैं 2 पासेस चाहता हूँ 0.5 की, तो मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कितने पासेस। जैसे कि 2 पासेस मैंने डिफाइन कर दिया और स्टेप डाउन डिफाइन कर दिया 0.5 के 2 पासेस लेगा। मैं चाहता हूँ 1 पासेस, तो जो भी होगा मटेरियल वो 1 पास में लेगा। उसके बाद स्टेप ओवर कितना है, मिनिमम मैक्सिमम, सिर्फ यहाँ पे इतना ही है। और इसके बाद ये कॉर्नर रेडियस यानी शार्प एज नहीं बनाएगा ये, यूजुअली सभी टूल पाथ्स में। तो इसमें इतना ही है, उसके और कुछ नहीं है, ठीक है। कट पैरामीटर्स में काफी लिमिटेड है, बट हाँ यहाँ पे क्लाइंब कन्वेंशनल है, बाकी जिगजैग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक डिसाइड करेगा। तो अभी देखते हैं, ये देखो, एक्चुअली जो मैंने 10 का टूल लिया, तो ये टूल क्या है कि यहाँ पे नहीं चल रहा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ राइट क्लिक डिस्टेंस, तो हमें यहाँ डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा कितने का, 7, 7 से कम का है। तो यहाँ हमें या तो 6 का टूल पाथ लेना पड़ेगा, सॉरी 6 का एंड मिल लेना पड़ेगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ चेंज, मैं गया पैरामीटर्स टूल, और यहाँ पे हम टूल ले लेते हैं जो अभी हमने लिया था, उसकी जगह 10 की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पे 6 का, जिससे क्या है कि हमें प्रॉपर टूल पाथ मिले, ठीक है। फीड आरपीएम डिफाइन कर दिया, कट पैरामीटर्स में सिंगल लेगा। ये है हमारा स्टेप ओवर, जस्ट क्लिक ओके। तो ये देखो, अभी ये जो फ्लैट है, जैसे कि ये फ्लैट नहीं है, फ्लैट कैसे पता करें, राइट क्लिक करना है, सॉरी राइट क्लिक नहीं, आपको जाना है होम में। होम में जाने के बाद यहाँ पे डायनामिक, डायनामिक पे क्लिक करना है। इस पे देखो, यहाँ पे अगर ये एंगल 90 आ रहा है, 90 0 ऐसा कुछ, तो वो फ्लैट है, ठीक है। अगर इस केस में है तो आपका 90 आएगा, किसी और प्लेन में देखोगे तो वहाँ पे 0 आएगा, जैसे कि ये 0 है, तो ये देखो फ्लैट है, ठीक है। यहाँ पे कोई ड्राफ्ट नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, यहाँ पे कोई रेडियस नहीं, कोई डिग्री नहीं है, एकदम फ्लैट है। ये भी फ्लैट है, जहाँ पे जो फ्लैट है वहां पे ये चल रहा है हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल फ्लैट मशीनिंग के लिए ही है। अभी आप देखोगे, बट ये ग्रीन, यानी अगर मैं इसको चलाऊं यहाँ पे बैक प्लॉट व्यू, तो ये देखो, ये क्या है कि ऊपर, थोड़ा ऊपर से स्टार्टिंग से एंट्री ले रहा है। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके लिए हमें चलना है पैरामीटर्स। अभी मैं जाऊंगा लिंकिंग, बट लिंकिंग में ऐसा नहीं है। लिंकिंग में ठीक है, मैंने ये रिट्रैक्ट है, इसको यहाँ पे मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट कर दिया। बट लिंकिंग में जाने के बाद यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे है एंट्री मोशन। यहाँ पे देखो जेड क्लियरेंस, ये है आपका जो हाइट है यहाँ पे। तो इस हाइट को अगर आप कम कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपका कम हो जाएगा, ये एंट्री जो हेलिकली ले रहा है, ठीक है। मैं करता हूँ प्लस, अभी देखते हैं, ये देखो कम हो गया, 0.5 कर दिया, ठीक। तो ये यहाँ पे रेडियस वगैरह भी ले सकते हो आप, प्लंज एंगल भी ले सकते हो, हेलिकल रेडियस है कितने का, रेडियस से एंट्री करेगा। तो इस तरीके से कितने पासेस चाहिए वो भी डिफाइन कर सकते हो।
अभी मैं यहाँ पे देखूँ तो ये है F3 किया मैंने, ठीक। F3 करने के बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे ये देखो फ्लैट पे चल रहा है, ये रेडियस के पास भी नहीं जा रहा, करेक्ट। जो रेडियस है उसके पास भी नहीं जा रहा। तो आपका रेडियस जो है वही है, जैसे कि हमने यहाँ पे रेडियस के लिए चलाया हुआ है 8 का बॉल। तो अभी अगर हम रेडियस चेक करें तो ये रेडियस है थोड़ा कम का, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, राइट क्लिक डायनामिक, ये रेडियस है हमारा 3 का, करेक्ट। ये भी देखें 3 का। तो अभी हमने पहले टूल चलाया 4 यहाँ पे 8 का, तो 4 का रेडियस यानी यहाँ पे मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पे भी मटेरियल है। अगर हमें चेक करना है मटेरियल है कि नहीं तो हम सिलेक्ट करते हैं इस स्टॉक के साथ और चलते हैं फिनिश यानी वेरीफाई में। वेरीफाई में यहाँ पे प्रॉपर पता चल जाएगा आपको चलाने के बाद कि क्या है। ओके, तो ये हो गया हो, ठीक है। ओ, तो ये देखो इसके लिए हमें अलग से टूल पाथ चलाना पड़ेगा क्योंकि ये वाटर लाइन में कंसीडर नहीं हो रहा, ठीक है। ये फ्लोर भी नहीं हो रहा, तो इस फ्लोर के लिए हम बना सकते हैं इक्वल स्केल अप। बट अभी मैं बात कर रहा हूँ वॉल के बाद इस फ्लोर की। तो इस फ्लोर पे हमने हॉरिजॉन्टल चलाया तो आप देखोगे हॉरिजॉन्टल प्रॉपर क्लीन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ कंपेयर करूँ मॉडल को तो आप देखोगे कि यहाँ पे मटेरियल है, तो कंपैरिजन में दिखा नहीं रहा, ये देखते हैं। ठीक है, ये देखो अभी मैंने यहाँ से स्टॉक ऑन कर दिया, ये मेरा मॉडल है, ये स्टॉक है, दोनों को मैंने ऑन किया तो ये देखो यहाँ पे तो ये प्रॉपर ब्लू आ रहा है, ठीक है, यानी ये मैच हो रहा है। यहाँ पे हल्का मटेरियल रह रहा है और यहाँ पे मटेरियल है। तो आप क्या कर सकते हो, जो मटेरियल बाकी है जैसे कॉर्नर पे, उसके लिए हम चला सकते हैं पेंसिल टूल पाथ। ठीक है, तो पेंसिल टूल पाथ कैसे बनाते हैं, चलते हैं। टूल पाथ यहाँ पे है, एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा पेंसिल, करेक्ट। ये है पेंसिल टूल पाथ। पेंसिल में गया मैं, यहाँ पे पेंसिल सेलेक्ट किया, उसके बाद वही सिलेक्शन सेम है इसका, मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, वॉल पे यहाँ पे जाता हूँ मशीनिंग और ये मैंने सिलेक्ट किया मॉडल। उसके बाद चलता हूँ टूल पाथ कंट्रोल में, तो यहाँ पे मैं सिलुएट बाउंड्री डिफाइन कर देता हूँ। उसके बाद टूल, देखो अभी हमने 8 का चलाया था, यहाँ पे रेडियस कितने का है 6 का, तो मैं गया फिल्टर वॉल, रेडियस सॉरी 3 का है तो हम यहाँ पे 6 का टूल ले सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आप इसको नंबर डिफाइन कर देना है। उसके बाद चलना है कट पैरामीटर्स। तो यहाँ पे जो आपको चीज समझनी है कट पैरामीटर्स में, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मेजर चेंजेस कुछ भी नहीं करनी है आपको। जो भी चेंजेस हैं बहुत ही लिमिटेड चेंजेस हैं, जैसे कि स्टेप ओवर आपको चेंज करना है, जो भी आपको रखना है अपने टूल के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया 0.2। उसके बाद आपको रेफरेंस टूल चेंज करना है बस, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया था रेफरेंस टूल 8 का, तो मैं 8.2 कर दूंगा, 8.4 थोड़ा बड़ा, जिससे कि अगर आप 8 का भी करते हो तो कोई नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप ओवर थिकनेस दिखा सकते हो यानी एक्स्ट्रा चलाने के लिए, ठीक है, तो ये कर सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पे 8 का ही किया, अभी जस्ट मैं ओके कर देता हूँ, तो देखते हैं ये कहाँ पे चलेगा। ये देखो जहाँ पे इसको लग रहा है कि वो जो टूल है 8 का वो छोड़ के गया है, जैसे कि यहाँ पे मटेरियल छोड़ रहा था, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कुछ रेडियस है, ये देखो ये डीप है, यहाँ पे 8 का टूल नहीं चला तो ये 6 का चल रहा है। तो जहाँ पे ये 8 का नहीं चला, जो वॉल जहाँ पे मटेरियल बचा था ये वहां वहां पे चलेगा। तो रेस्ट वॉल के लिए आप ये चला सकते हो, या फिर मैं एक सजेस्ट करूं इसके लिए तो आप इक्वल स्केल अप भी चला सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों टूल पाथ हैं जो कि रेस्ट में चलते हैं सिर्फ वॉल के लिए, यानी जो रेडियस आपका बचा है उसके लिए बेस्ट टूल पाथ है, कोई दिक्कत नहीं आती, बढ़िया फिनिश आती है, ठीक है। बट आपको पैरामीटर्स सही देने हैं कि आपका कितने का टूल है, क्या चला रहे हो, वो चीज ध्यान रखना है। तो मैंने बताया आपको कौन कौन से टूल पाथ, आपको कौन कौन से पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि स्टेप ओवर डालना है, यहाँ पे रेफरेंस टूल डालना है। और आपको लगता है कभी कभी ऐसा होता है रेफरेंस टूल डालने के बाद भी आपका जो टूल पाथ है वो कम जगह पे चल रहा है, आपको और बढ़ाना है, तो आप ओवरऑल थिकनेस बढ़ा सकते हो। इससे क्या है कि इसका रेंज बढ़ जाएगा, यानी टूल पाथ और ज्यादा जगह पे चलने लगेगा। ये देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये करता हूँ मैं कॉपी, और यहाँ पे हमने ओवरऑल थिकनेस को मैं कर देता हूँ 0, एंटर, ओके, ठीक है। तो ये देखते हैं इसमें इसमें क्या चेंज है। यहाँ पे है ओवरऑल थिकनेस मैंने कुछ नहीं रख रखा, इसका मतलब है ये देखो यहाँ पे मैंने बढ़ा दी, तो आप देखोगे चेंजेस आपको इजीली दिख जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर एरिया बढ़ाना है जो चला रहे हो तो इस तरीके से आप एरिया बढ़ा सकते हो। तो ये था हॉरिजॉन्टल यानी आपका फ्लोर, सिर्फ और सिर्फ फ्लोर के लिए। ये था पेंसिल
जो कि आपका कॉर्नर रेडियस, यानी जहां पे भी आपका रेडियस है वहां मटेरियल रह रहा है तो वहां पे चलेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा, तो एक्चुअली ये रेडियस जो है वो 3 से बड़ा है, यानी जो हमारा टूल है उससे बड़ा है। ये 6 का रेडियस है तो हमने 8 का टूल लिया था तो उसमें ये फिनिश हो गया, करेक्ट। तो इस तरीके से आप प्रॉपर कंप्लीट टूल बार बना सकते हो और कंप्लीट मॉडल मशीनिंग कर सकते हो। मैंने इसके लिए बोला था, तो इसके लिए आप इक्वल स्केलअप वगैरह कुछ भी बना सकते हो बाउंड्री के लिए, तो ये कंप्लीट मशीनिंग हो जाएगा, करेक्ट। अगर ऐसा है तो मैं बना के दिखा देता हूँ, किसी को अगर डाउट है कि इक्वल स्केलअप या स्केलअप कैसे बनेगा तो चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मॉडल सिलेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद मैं जाता हूँ टूल पे, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 8 का टूल, करेक्ट। उसके बाद में चलते हैं कट पैरामीटर्स, लेकिन उससे पहले मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा कंटेनमेंट बाउंड्री। तो यहाँ पे कंटेनमेंट बाउंड्री में ये है मेरा आउटर। उसके बाद यहाँ पे गया स्टेप ओवर, तो स्टेप ओवर आपको डिफाइन करनी है, ठीक है। स्मूथिंग ऑन कर देता हूँ, जस्ट क्लिक ओके। तो ये देखो ये मेरा टूल पाथ जनरेट हो गया, करेक्ट। अब ये यहाँ पे एक्स्ट्रा बन रहा है, क्यों? क्योंकि ये मैंने सेंटर दे रखा है इसका आउटर। अगर मैं यहाँ पे F3 करूँ तो ये देखो ये इस पे ले रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटर दे रखा है। अगर आप सेंटर से उसको इनसाइड कर दोगे तो वो इसके इनसाइड चलेगा। कहाँ पे? यहाँ पे टूल पाथ, तो यहाँ पे जाना है कंपोजिशन इनसाइड, ओके। इंक्लूडेड रेडियस हटा दिया, अभी देखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने रेडियस इंक्लूड नहीं किया तो ये नहीं गया। मैं चाहता हूँ कि रेडियस की जगह 1-2 mm अंदर इनसाइड करना है, ठीक है। या फिर रेडियस जो मेरा टूल है उसका आधा अंदर हो गया प्रॉपर। आप चाहते हो कि आधा ना हो, उससे कम हो, तो ये देखो आधा होने पे क्या है, डायरेक्ट नीचे चल रहा है। आप चाहते हो कि आधा ना हो, उससे कम हो, तो यहाँ पे आप इंक्लूडेड हटा के यहाँ पे आप इस तरीके से वैल्यू डाल सकते हो कि 1 mm 2 mm कितना कम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अंदर चलेगा, ये देखो, तो ये फर्क है, करेक्ट। ये देखो ये वॉल ये कंप्लीट फिनिश कर देगा। यहाँ पे 8 का चला रहे हैं तो ये फ्लोर यहाँ पे ये छोड़ेगा क्या, वॉल, ठीक है। तो उसके लिए आप ये चला सकते हो। अभी रह गया ये, इसके लिए मैं एक और टूल पाथ बताने वाला हूँ, जैसे कि रास्टर या फिर फ्लो लाइन, तो वो आप चला सकते हो, बेस्ट चलेगा, ठीक है, इस तरीके के टूल पाथ के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा जो भी मैंने टूल पाथ बताए, जैसे कि सरफेस, ठीक है, सरफेस इन द सेंस कंटूर फिनिशिंग, उसके बाद हॉरिजॉन्टल, उसके बाद पेंसिल यानी रेस्ट रफिंग के लिए, रेस्ट रफिंग इन द सेंस कॉर्नर फिनिशिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद ये किल स्केल मैंने बताया हुआ है, बट यहाँ पे भी बता दिया कि आपको किस तरीके से बनाना है, करेक्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने ये वीडियो एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियोस हम जल्दी लाने वाले, कंप्लीट मास्टर कैम की सीरीज लाएंगे जिसमें पूरा मास्टर कैम होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।